तो इंडिया न्यूज पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तंगधार सेक्टर में लीपा जूरा और दुनीपथरा आतंकी कैंप हैं। पीओके में सियालकोट, शरीफ, कंडरगली, शाहकोट में आतंकी कैंप मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये तंगधार और लीपाजूरा इलाके में टेरर कैंप मौजूद है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज़ आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है जिस तरीके से ये एक्टिव टेरर कैंप इस वक्त पीओके में मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के पास ये टेरर कैंप जो है इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड तंगधार सेक्टर में लीपाजूरा और दुनीपथरा आतंकी कैंप हैं। पीओके में सियालकोट, शरीफ, कंडरगली और शाहकोट में ये आतंकी कैंप मौजूद है। तो अगर इन आतंकी कैंपों को लेकर बात करें, ये आतंकी कैंप जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के पास ये आतंकी कैंप एक्टिव हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं और भारतीय जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। इंडिया न्यूज़ जो है ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से ये टेरर कैंप्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिवेटेड हैं ये, और लगातार इन टेरर कैंपों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है और इन आतंकियों को बताया सिखाया जा रहा है आतंक के बारे में, किस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जाए उसके बारे में इन आतंकियों को बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। 42 टेरर कैंप की ये खबर निकलकर सामने आई है और ये एक्टिव टेरर कैंप हैं। इन टेरर कैंप्स पर आतंकियों की लगातार जो है ट्रेनिंग की जाती है। इन आतंकियों को दहशतगर्दी सिखाई जाती है, किस तरीके से दहशतगर्दी जो है वो की जाए, किस तरीके से शांति भंग की जाए। और इस बीच ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। ये जीपीएस लोकेशन के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये 42 लॉन्च पैड जो है वो मौजूद हैं पीओके में। तो इसकी लोकेशन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अपने स्क्रीन पर आप जो विजुअल्स चल रहे हैं इनमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोकेशन है टेरर कैंप्स की, कहां कहां पर ये टेरर कैंप मौजूद हैं और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहां पर आतंकी मौजूद हैं जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके। लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहा है और ये लोकेशन आप तक इंडिया न्यूज़ पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोकेशंस को आपका कि कहां पर ये टेरर कैंप मौजूद हैं, कहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए, कहां पर आतंकियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किस तरह से दहशतगर्दी फैलाएं। ये स्क्रीन पर तस्वीरें हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। यही वो लोकेशंस हैं जो पिन की गई हैं। आपके स्क्रीन पर ये पूरी तस्वीर इस वक्त चल रही है। देख सकते हैं जूरा तंगधार सेक्टर है ये, शाहकोट पीओके का सेक्टर है ये और दुनीपथरा तंगधार सेक्टर है ये, और ये इस बीच कंडरगली पीओके में, सियालकोट पीओके में, लीपा तंगधार में और शरीफ पीओके में मौजूद है। ये वो जगह है, ये वो लोकेशंस जहां पर 42 टेरर कैंप इस वक्त एक्टिव हैं। और ये बड़ी बात है कि ये टेरर कैंप एक्टिव हैं, एक्टिवेटेड टेरर कैंप है, यानी कि यहां पर आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है और लगातार आतंकियों को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है दहशतगर्दी सिखाने के लिए। तो ये लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो टेरर कैंप हैं जो एक्टिवेटेड हैं और पाकिस्तान के द्वारा इन टेरर कैंप्स को ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और लगातार आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है और भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा इसका खुलासा किया गया है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा खुलासा जो है वो किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो लोकेशंस जो इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है, आपको दिखा रहा है किस तरीके से इन लोकेशंस पर टेरर कैंप जो है वो एक्टिवेटेड हैं, एक्टिव टेरर कैंप है। यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है और
आतंक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। पाकिस्तान समय समय पर यह मानता रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ आतंकवाद है, और खुद तत्काल समय के जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ आतंकी हैं। नवाज शरीफ ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इस बात को माना था कि हमारे यहाँ आतंकी गतिविधियां हैं। इस बीच हमारी वरिष्ठ सहयोगी रचना बंसल जुड़ गई हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करेंगे। रचना जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि 42 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं, किस तरीके से इनके लोकेशंस और किस तरीके से ये टेरर कैंप ऑपरेट हो रहे हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अभिषेक, सबसे पहले तो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो ये जान ले कि ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है, और 42 वो लॉन्च पैड जो कि टारगेट पर है। हमने पिछले ही दिनों ये खबर बताई थी कि कैसे भारतीय फौज ने अलग अलग जगह टारगेट लॉक कर दिए हैं, यानी अगला जो कदम बढ़ेगा वो टारगेट को हिट करने के लिए पहुंचेगा। और ये वो 42 लॉन्च पैड है जहां पर 250 से ज्यादा आतंकियों को आतंकी ट्रेनिंग मिल रही है। भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, यानी कि भारत के खिलाफ ये आतंकी आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और अब भारत के निशाने पर आ गए हैं ये 42 लॉन्च पैड, यानी कि इनका खात्मा होगा, इन्हें नस्तानाबूद किया जाएगा। हाँ, हम जानते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन जो अलग अलग 42 नाम है अभिषेक, वो हाईलाइट करके हमने गूगल मैप पर दिखा दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, हमने 42 वो लॉन्च पैड बताए हैं जो आतंकियों के ठिकाने हैं। और अभिषेक, यकीन जानिए, सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद में। लोग ये समझ रहे हैं कि भारत अब अगला कदम आगे बढ़ा चुका है, और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट और खलबली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये पाकिस्तान में खलबली से जुड़ी हुई खबर है। बिल्कुल बिल्कुल रचना, बिल्कुल ठीक कहा रचना जी आपने, जिस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां पीओके में सदाढाकी, कुंडाशाही, शारदी में आतंकी कैंप की खबर सामने आई है। मच्छल, डुमेल पोस्ट और तेजयान एक ही गली में भी आतंकी अड्डे होने की खबर मिली है, और लगातार अपने दर्शकों तक हम ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ आपको जीपीएस लोकेशंस भी दिखा रहा है, मैप पर सैटेलाइट इमेज है, उनको पिन करके हम ये लोकेशंस आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये टेरर कैंप यहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और मेरी वरिष्ठ सहयोगी रचना बंसल लगातार जुड़ी हुई है मेरे साथ, रुक करूंगा मैं उनका एक बार फिर से। रचना जी, जिस तरीके से आप भी अपडेट्स दे रही थी, कुछ जगहों का नाम आपने लिया, कुछ नाम और निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर आतंकियों को पाकिस्तान, या यूं कहे कि आतंकिस्तान में ट्रेन किया जा रहा है। मैं आपसे जवाब लूंगा रचना जी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से ये फुल स्क्रीन तस्वीरें जो है वो चल रही हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर ये लोकेशंस हैं आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से डुमेल पोस्ट पीओके में ये मौजूद है, जहां पर इस वक्त टेरर कैंप चल रहा है। एक गली ये भी पीओके में मौजूद, जहां पर टेरर कैंप एक्टिव है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां तेजयान जो कि पीओके का इलाका, वहां पर भी एक टेरर कैंप ऑपरेट हो रहा है, और बड़ी संख्या में आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और कुंडाशाही पीओके में ही ये इलाका मौजूद, जहां पर एक और टेरर कैंप चल रहा है। आतंकियों को लगातार ट्रेन किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए, आतंक फैलाने के लिए। और शारदी जो कि पीओके का इलाका है, मच्छल सेक्टर है ये, वहां पर भी एक टेरर कैंप जो है एक्टिवेटेड है, और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो है ये जानकारी सामने आई है कि ये टेरर कैंप एक्टिवेटेड है, एक्टिव टेरर कैंप है ये, जहां पर आतंकियों को लगातार ट्रेन किया जा रहा है। सदाढाकी ये भी पीओके का इलाका, जहां पर टेरर कैंप एक्टिव है, और केल ये भी पीओके से सटा इलाका है, जहां पर टेरर कैंप मौजूद है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पाकिस्तानी सरकार है उससे भी जो है इन टेरर कैंप्स को सहायता मिलती है। पाकिस्तानी सरकार की देख रेख में ये टेरर कैंप जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं इनके आकाओं के द्वारा। और बड़ी बात यहां पर यह भी कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी सेना है, वो भी मदद इन आतंकियों तक पहुंचाती है। ये बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा यहां पर यह हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं इंडिया न्यूज ने इन लोकेशंस को पिन किया है इन तस्वीरों में।
तो हमारी वरिष्ठ सहयोगी रचना बंसल जी लगातार जुड़ी हुई है मेरे साथ। रचना जी, जिस तरीके से और कई लोकेशंस ये निकलकर सामने आई हैं, 42 लॉन्च पैड है ये, टेरर कैंप है ये, और एक बड़ी बात कि जो पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तानी सरकार है वो भी इन आतंकियों तक मदद लगातार पहुंचा रही है। अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले 4 महीने में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई, कई लेयर की सुरक्षा में हाफिज सईद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सैटेलाइट तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ना, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एलओसी के करीब और पीओके के आसपास का ये जो इलाका है, ये वही पीओके है जहां पर पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर रहते हैं, और यहीं पर ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। मतलब यहाँ खुद भस्मासुर बनने की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उस इलाकों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए और यहां टारगेट लॉक भारत की सेना ने कर दिया है। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके में लोग सड़कों पर आ जाएंगे, सड़कों पर आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन तेज कर देंगे। और सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी बातें हैं, पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि पीओके, बलूचिस्तान, सिंधिस्तान कैसे अब अलग अलग टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने वाला है। और पीओके में 42 से ज्यादा ये जो लॉन्च पैड नजर आ रहे हैं, जिसका नाम हम बता रहे हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है, मुझे तो पूरा अंदेशा है अभिषेक। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा हमने आज किया है, अब किया है, लेकिन इससे पहले ही आसिम मुनीर को खबर मिल गई थी, इसीलिए अंडरग्राउंड हो गया आसिम मुनीर। इससे पहले ही हाफिज सईद को खबर मिल गई थी कि भारत के अगले टारगेट पर हाफिज सईद है, और इसीलिए उसके भी छिपने की खबर है। अब शहबाज शरीफ अपने परिवार को शिफ्ट कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो अपने परिवार को शिफ्ट कर चुके हैं, आसिम मुनीर अपने परिवार को शिफ्ट कर गए हैं, खुद सेना के जवानों से वो संपर्क नहीं कर रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए। यानी वो जानते हैं कि भारत का जो अगला निशाना होगा वो इन लॉन्च पैड से होते हुए आगे बढ़ेगा, और यहां पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान इस नुकसान को जान गया है, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो अब रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और कुछ तो इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन कुछ जानते हैं कि गंभीरता क्या होगी, चाहे वो पानी का संकट हो या फिर वो एक के बाद एक अटैक को हिट करने वाली। बिल्कुल रचना जी, मैं आपसे फिर से इंफॉर्मेशन लूंगा, अपडेट्स लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है, इंडिया न्यूज ने ये बड़ा खुलासा किया, ये तस्वीरें भी, सैटेलाइट इमेज भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 42 ये लॉन्च पैड है, आतंकी लॉन्च पैड, टेरर कैंप, यहां पर लगातार आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये सभी के सभी जो लॉन्च पैड आतंकियों के बनाए गए हैं, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब बॉर्डर के पास मौजूद है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आपको बता दूं कि ये जो 42 लॉन्च पैड नहीं है, ये 42 वो ठिकाने हैं जिनको भारतीय सेना ध्वस्त करने वाली है, क्योंकि इन्हीं पर रहते हैं वो 200 से 250 आतंकी जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है वो उसे पालती है। जिस समय हम अखनूर में खड़े हैं, और ये लॉन्च पैड, आपको बता दूं कि ये पीछे जो दरिया चिनाब जा रहा है ना, ये सीधा पाकिस्तान जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यहीं पर बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी, और इसी के ठीक उस तरफ, तारबंदी के दूसरी तरफ जो है ये लॉन्च पैड मौजूद हैं, और इन लॉन्च पैड को खत्म करने के लिए इस वक्त सेना जो है वो प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान ने बार बार जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ये धमकियां दी, गिदड़ भपकियां दी कि वो भारत पर हमला करेगा, भारत में खून की नदियां बहा देगा, भारत की सांस रोक देगा। मगर भारत की तरफ से सिर्फ एक चीज कही गई है, आतंकी और उसके आकाओं को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल अजय, मैं अर्ज करूंगा आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दे, जहां सोनार, चेलाबंदी, उरी के छम और पछिबन में भी आतंकी अड्डे हैं, और बट्टा काइयां और छितरियां और गुरेज के डॉक्यूमेंट में आतंकी कैंप जो है वो है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, आतंकियों को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में ये टेरर कैंप मौजूद है, जहां पर आतंकियों को पनाह दी गई है, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कुछ और लोकेशंस जिनकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज है, ये एक्सक्लूसिव ये जानकारी है, जहां चेलाबंदी पीओके का ये इलाका, छम उरी सेक्टर का ये इलाका है, तो वहीं सोनार पीओके का ये इलाका, जहां पर आतंकी कैंप मौजूद है, आतंकियों का लॉन्च पैड मौजूद है, आतंकियों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंक फैलाने की, यहां पर इन्हें जिहाद सिखाया जाता है। तो वहीं छितरियां उरी सेक्टर का इलाका, वहां पर भी टेरर कैंप मौजूद, और पछिबन उरी सेक्टर का क्षेत्र है ये, जहां पर आतंकियों के 42 लॉन्च पैड में से एक लॉन्च पैड मौजूद है। बट्टा काइयां उरी सेक्टर का क्षेत्र है ये, जहां पर लॉन्च पैड मौजूद है।
सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रचना का। रचना जी, जिस तरीके से ये 7 लोकेशंस और निकलकर सामने आई हैं, 42 स्कूल ये लोकेशन है जहां पर लगातार आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। और बड़ी बात यहां पर ये रचना कि लगातार अगर यहां पर पाकिस्तानी मंत्रियों को लेकर बात करें तो उनके भी बयान सामने आया और खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान आतंकवाद में घिरा हुआ है, आतंकवाद लगातार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिससे पाकिस्तान ग्रसित है। देखिए अभिषेक, इंडिया न्यूज पहले तो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है, खुलासा करके बता रहा है कि ये 42 वही लॉन्च पैड हैं जहां पर करीब 250 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अगले निशाने पर है भारत के, यानी यहां हमला होगा और ये आतंकी कैंप्स नष्ट होने वाले हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर अजय जांडियाल तक मेरी आवाज जा रही है तो अजय से जरूर जानना चाहूंगी। अजय, पिछले दिनों आपने कहा था कि भारतीय सेना ने टारगेट लॉक कर दिए हैं, आसिम मुनीर गायब हो गए हैं, अलग अलग जो सेना के अधिकारी हैं उनके गायब होने की खबर है, परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी क्या उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि 42 लॉन्च पैड अब टारगेट पर हैं और अगला नंबर उनका हो सकता है? देखिए रचना, मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब ये हमला पहलगाम में हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान को समझ आ गया था कि भारत बख्शने नहीं वाला है। भारत जब स्ट्राइक करेगा तो पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कब, कहां, कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेना को पता होगा। 42 लॉन्च पैड का जो खुलासा हम कर रहे हैं, इनमें से कई लॉन्च पैड जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास थे, उनमें से आतंकियों को निकालकर सेना के कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। ये पुख्ता जानकारियां हमें मिली हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान के लिए ये आतंकी नहीं बल्कि एक एसेट्स हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान दरअसल दुनिया भर में जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग धारणाएं क्रिएट करता है, अलग अलग तरह से प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि वहां से इनको यहां भेजा जाता है, आतंकी हमले होते हैं और फिर उन हमलों के बाद ये दुनिया में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में देखिए लोग किस तरीके से जो है वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। दरअसल ये पाकिस्तान के ही वो उगाए हुए पेड़ हैं जिनको यहाँ पर भेजकर, नासूर को यहाँ भेजकर जो है यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जाता है। मगर अब जो लॉन्च पैड बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास थे उनको भी वहाँ से वापस हटा लिया गया है और वहाँ से उनको पाकिस्तान ने अपनी सेना के कैंप में रखा है। और वहीं जो जनरल्स हैं पाकिस्तान के, वो खासतौर पे इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि अगर भारत का हमला हुआ तो ठिकाने तो ध्वस्त होंगे ही, मगर जनरल्स का नंबर भी ना लग जाए, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को पालती। बिल्कुल अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बीच, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर है और अपने दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचा दें। ठंडी कासी, खेरामरू और सरदारी में भी टेरर कैंप मौजूद हैं और फोलोवाई में आतंकी अड्डे मौजूद हैं। मोहरा, डोरी और बटहलन जमाई में आतंकी अड्डे मौजूद हैं। ये बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज़ इस वक्त कर रहा है और टेरर कैंप की जो लोकेशन है वो भी इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से ये टेरर कैंप ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर 250 से अधिक ये आतंकी हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें जिहाद सिखाया जा रहा है, जिन्हें लगातार ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाना है, किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है। ये वो जगहें हैं, लोकेशंस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जीपीएस लोकेशन के माध्यम से हम आपको ये सारी लोकेशन दिखा रहे हैं जहां पर ये टेरर कैंप ऑपरेट हो रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ का ये बड़ा खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। रचना जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले भी आपने भी जिक्र किया कि लगातार जो पाकिस्तान के तमाम बड़े अधिकारी हैं उनका परिवार अब देश छोड़ रहा है, मंत्रियों को लेकर बात करें तो वो भी डर के साए में नजर आ रहे हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं जो अपने शुरुआती बयान सामने आए थे जहां वो भारत को गीदड़ भभकी देते नजर आए थे, लेकिन अब जब उनको ये लग रहा है कि भारत के द्वारा एक बड़ा हमला किया जाएगा, भारत लगातार जो है वो तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में उनका भी यू टर्न देखने को मिल रहा है। कभी वो चीन के पास जाते हैं तो कभी रूस से गुहार लगाते हैं तो कभी अमेरिका की शरण में जाते हैं। गीदड़ भभकी तो अभी भी जारी है अभिषेक। आसिम मुनीर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के एक भी सिविलियन को नुकसान हुआ तो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होगी और पाकिस्तानी फौज जवाब देगी। लेकिन सवाल हमारा ये है कि आसिम मुनीर ये सब बातें बोलने के बाद खुद कहां गायब हो गए हैं। और जैसे अभी अजय भी बता रहे थे कि पाकिस्तानी फौज में कई ऐसे जनरल है, कई ऐसे अधिकारी हैं जो अलग अलग जगह अंडरग्राउंड हो गए हैं, यानी कि उनसे फौज के सिपाहियों का कोई ताल्लुक नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
है। हमने पिछले ही दिनों बताया था कि 5000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी फौजी हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अभी इस्तीफा देने की फिराक में हैं। लेकिन पिछले दिनों जब ये खबर सामने आई थी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, तो बलूचिस्तान से खबर थी कि बलूच संगठन के कई लोगों ने पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया है। और आज ये जो 42 लॉन्च पैड जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं, अजय जांडियाल ने एक्सक्लूसिवली ये खबर हम तक पहुंचाई है और आज इस खबर को हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तौर पर ब्रेक कर रहे हैं। अजय, अगर पहलगाम में हुए हमले के बाद में बलूचिस्तान में लोग फौज के खिलाफ सड़कों पर आ गए और ये जो एलओसी से सटे हुए अलग अलग इलाके हैं जहां पर ये 42 लॉन्च पैड हैं, तो पीओके के लोग भी क्या इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे? और क्या एक वो सिचुएशन हो सकती है कि इधर से भारतीय फौज हमला करे, उधर से पीओके में मौजूद जो विद्रोही लोग हैं वो इन आतंकियों को घेरे और मारे? रचना, सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त पाकिस्तान के लिए यही है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान... एक मिनट अजय मैं रुक करूंगा, आपका बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर जो सामने आ रही है, जहां खोजाबंदी लोसर 1 और लोसर 2 में भी आतंकी कैंप मौजूद हैं, ये टेरर कैंप मौजूद हैं और अतमुक्कम में भी आतंकी अड्डे मौजूद हैं। दूधनियाल और बलवाली मोची मोहिरी में भी आतंकी कैंप मौजूद है। ये बड़ी खबर और ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और 42 के 42 ठिकानों के इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से दहशतगर्दी फैलानी है और लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग इन्हीं जगहों पर चल रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, कुछ जानकारियां दे रहे थे आप। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत इस वक्त जो है वो ये है कि पाकिस्तान में दरअसल जो पीओके का इलाका है वहां पहले से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बलूचिस्तान में बीएलए के हमले और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है। ऐसे में जो अंदर खाने लड़ाई है, जो इंटरनल फाइट चल रही है पाकिस्तान में, उसके साथ जो है पाकिस्तान आखिर भारत से जंग कैसे करेगा? लगातार आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं वो भारत को धमकियां दे रहे थे, मगर उसके 2 दिन के बाद सब यू टर्न लेकर भारत से बातचीत की बात करने लगे, कहने लगे वो जंग नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, अपने आप को बेकसूर बताने लगे। और उसके पीछे की वजह जो अपने अंदर की हालत उनको दिख रही है वो अपने आप में बताती है कि अगर बीएलए और टीटीपी पहले ही 2 बड़े खित्तों में जो है वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी है, पीओके में लगातार प्रदर्शन जारी है, तो ऐसे में आखिरकार पाकिस्तान कैसे जंग का सामना कर सकता है, भारतीय सेना का सामना करेगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें और नए ये टेरर कैंप, ये और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जहां मार्गी, ढोक और किरनी, चिरीकोट, कोटेरा में आतंकी अड्डे हैं, साथ ही सब्ज कोट और मंडीकुली, चनानिया, लीपा में आतंकी अड्डे हैं, आतंक के अड्डे ये मौजूद हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय, जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा यहां पर इंडिया न्यूज ने किया है, आतंकियों के 42 लॉन्च पैड की वो लोकेशन इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए कार्रवाई को लेकर, लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से इन 42 टेरर कैंप्स को सेना के द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ऐसे में क्या अब एक बड़ी कार्रवाई आतंकियों के ऊपर हो सकती है? आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सेना तैयार खड़ी है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर इन 42 लॉन्च पैड की जो जानकारियां हैं, आपको बता दूं, इन्हीं में से कई ऐसे बड़े ठिकाने होंगे जिनको भारतीय सेना टारगेट करके नष्ट करने की प्लानिंग कर रही होगी और इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दरअसल इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी जो है वो की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है, वो पहले भी पाकिस्तान जानता है। 1965 हो, 1971 हो, कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रही प्रॉक्सी वॉर हो या फिर बॉर्डर पर फायरिंग, तमाम कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम की गई हैं। ऐसे में अब जो अंतिम वार भारतीय सेना करने जाएगी उसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो इरादे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को कराकर यहाँ की शांति को भंग करने के हैं, उसको पूर्णतः अंत किया जा सके। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर इन
आतंकियों के अंत को लेकर लगातार प्लान जो है किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी बैठकें कर रहे हैं और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ, प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। सेना को खुली छूट की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अजय, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी सामने आ रहा है, इससे पहले भी जब आतंकी टेरर कैंप पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली थी, क्या ये वही टेरर कैंप्स थे जहां पर जो है एयर स्ट्राइक देखने को मिली थी और करीब 300 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस वक्त सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया था उन लॉन्च पैड का, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ सटे थे और पाकिस्तानी सेना उन लॉन्च पैड्स को जो है वो निगरानी करती थी। उन लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक की गई तो बालाकोट में हुई और बालाकोट का वो इलाका जो पाकिस्तान के बिल्कुल भीतर है पीओके में, वहां जाकर भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने जो है वो स्ट्राइक की और वहां पर जाकर उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें कई आतंकी जो है वो मार गिराए गए थे। मगर अब जब तीसरी बार है तो भारत कैसे, सेना कैसे, क्या फैसला लेगी, ये सेना ही बताएगी, मगर समय भी उनका होगा। बिल्कुल बिल्कुल आजा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेना की जो कार्रवाई है वो खुद जवाब देगी कि किस तरीके से सेना के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है आतंकवाद को लेकर। जिस तरीके से लगातार सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आतंकियों की धरपकड़ इस वक्त घाटी में भी जारी है। और जिस तरीके से 42 ये लॉन्च पैड इंडिया न्यूज ने जो दिखाए हैं, बताए हैं, ये लोकेशन जो है वो इंडिया न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, किस तरीके से ये 42 जो लॉन्च पैड मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि ये 42 लॉन्च पैड एक्टिव हैं, यानी कि यहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, दहशतगर्दी की, लगातार उन्हें जिहाद सिखाया जा रहा है और लगातार उनका ब्रेन वॉश इन्हीं जगहों पर किया जा रहा है। और लगातार इंडिया न्यूज भी आप तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहा है, जहां छम उरी का सेक्टर और ट्रेलाबंदी पीओके का इस सेक्टर जहां पर टेरर कैंप मौजूद है और साथ ही साथ सोनार में भी ये टेरर कैंप मौजूद है। बट्टा काइया उरी सेक्टर का क्षेत्र जहां पर टेरर कैंप एक्टिव है। तो इस बीच ये जिस तरीके से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये जानकारी जो है वो सामने आई है। और इस बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अजय जांड्याल, आशिक मीर और जावेद हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। और हर रोज की तरह इंडिया न्यूज पर आज खास शो जो लगातार जम्मू कश्मीर के हर इलाके से, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से, ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी शुरुआत हम करेंगे। मैं हूं अजय जंडियाल और इस वक्त हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अखनूर सेक्टर में। ये वही इलाका है जो पिछले लगभग एक सप्ताह से सुर्खियों में है, क्योंकि पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार या फिर भारतीय सेना के हमले का डर से जो कांप रही है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस डर से अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही कहूंगा क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार अखनूर सेक्टर हो, बारामूला सेक्टर हो, सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर हो, पुंछ हो या फिर कुपवाड़ा उरी का सेक्टर, इन तमाम इलाकों में गोलीबारी करके भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बना रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इस वक्त चर्चा में है वो अखनूर है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वही चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी उन 3 नदियों में शामिल है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को पानी यहां से मिला करता था। मगर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जब पहलगाम में 26 मासूम लोगों की हत्या की, उसके बाद भारत सरकार का एक बड़ा फैसला वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को पूरे तरीके से अभी ऑप्शंस किया जाए, रद्द कर दिया जाए। और वजह बड़ी साफ थी, ऐसा पड़ोसी, ऐसा दुश्मन जिसे यहां से मदद मिले, जो यहां से पानी लेता हो, वो यहां पर मासूम लोग, निहत्थे लोगों को इस तरह आतंकी हमलों में उनकी हत्या करे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी चीज को लेकर ये कड़ा फैसला हुआ था। आज हम यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल के अखनूर सेक्टर से पाकिस्तान के दर्शकों को भी और भारत दुनिया भर के दर्शकों को ये बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। और खासतौर पे हर किसी की जुबान पर चर्चा इस चीज को लेकर है कि आखिरकार क्या, कैसे और कब भारतीय सेना जो है उन
उन हमलों का जो है वो बदला लेगी। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की वो लगातार चल रही है। अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर